ये लंच हुआ है, सारे क्लास के बच्चे लंच करने गए हैं, पर ये पढ़ रही हैं देवी। आप बताइए आप क्या पढ़ रही हैं, बताइएगा ज़रा, बताइए ज़रा। न्यूरो। न्यूरो में कौन सा टॉपिक? ट्रेमर। ट्रिमर, क्या होता है ट्रिमर? शेकिंग ऑफ हैंड्स। अच्छा, कितने टाइप के होते हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ Okay. ट्रिमर। नॉर्मली Okay. हम इसको बोलते हैं रेस्टिंग एंड एक्शन ट्रिमर। Okay. रेस्टिंग जो होता है वो क्या होता है कि जब बॉडी रेस्ट में होती है तो नॉर्मली वो मूव करता है, मतलब शेक करता है। एंड जब एक्शन ट्रिमर क्या होता है कि नॉर्मली वो ठीक रहता है, बट एक्शन के टाइम पे यानी जब हम कोई एक्टिविटी करने जाते हैं तब हमारा हैंड जो होता है वो शेक करता है, जस्ट लाइक दैट। ये Okay. दैट्स कॉल्ड शेकिंग ऑफ हैंड्स। और ये बहुत सारे कंडीशंस में होते हैं, लाइक न्यूरो के कंडीशंस में ज़्यादा होता है। जस्ट जैसे पार्किंसन डिजीज़ हो गए, उसमें रेस्टिंग ट्रिमर होते हैं। स्ट्रोक हो गया, तुम्हारा एमएस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो इन सब इनके ना ये सिम्टम्स होते हैं ट्रिमर। ठीक है। सो दैट्स इट। बहुत सारे मेडिकेशंस की वजह से भी और होते ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है इस चीज़ का, ट्रिमर्स को हैं। कंट्रोल करने के लिए? इसमें बहुत सारे मेडिसिन आते हैं। तो मेडिसिन में जैसे लाइक हम लोग बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस भी होती है, जिसमें हम लोग ऐसी मेडिसिन जो कि पेशेंट ले रहा है उसकी वजह से हो रहा है तो उसको हम अवॉइड करेंगे। कैफीन वगैरह अवॉइड करेंगे। और कुछ ऐसा है जैसे स्ट्रेस वगैरह है तो इन सबको रिड्यूस करेंगे। बस यही है। तो बस इसमें क्या होता है मेडिकल कि, मैनेजमेंट ही कर सकते हैं, कुछ फिजिकल मैनेजमेंट भी कर सकते भी हैं? है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह है, कुछ ऐसे एक्सरसाइज जिसकी वजह से ट्रिमर जो है वो हमारा कम हो सकता है, तो वो व्यक्ति फिजिकल थेरेपी देंगे पेशेंट को। और सर्जिकल में है कि बहुत ज़्यादा जब सीवियर केस हो जाता है तो हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन देते हैं, जिसकी वजह से ठीक हो जाता है। तो ये सर्जिकल है, ये बहुत सीवियर केस में होता है जब ट्रिमर हमारा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। जब मेडिकल ट्रीटमेंट या फिजिकल थेरेपी से जब वो काम नहीं बन पाता है तब हम सर्जिकल की तरफ जाते हैं। बाकी हम फिजिकल थेरेपी और मेडिकेशन के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा है, अब बहुत आगे जाएंगी, भविष्य में आप फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगी। अच्छा, और अब हम चलते हैं एक भाई की तरफ, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं लंच के टाइम पे। पूछते आप क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सबको लंच हो गया, आप देखो यहाँ पे लंच का टाइम है, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप? बस ऐसे क्या ऐसे ऐसे? ये लूडो खेलने का टाइम है क्या यहाँ पे? लूडो नहीं खेले भाई। तो क्या कर रहे हैं आप, बताइए ज़रा। थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है? थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है? थोरेसिक आउटलाइन सिंड्रोम। हाँ, आप वही खुद ही बैठे। जो थोरेसिक के बाहर होता है, हाँ। कोई भी सिंड्रोम। नहीं, आप गलत जा रहे हैं, काहे गलत है? गलत जा रहे हैं। आउटर लाइन, आउटर मतलब बाहर के ना, बाहर की तरफ कोई भी अंदर syndrome। अंदर की ओर नर्व कंप्रेस हो जाता है, उसी को हम लोग थोरैसिक। दोबारा से करो।